हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी नई सीरीज वर्षफल एस्ट्रोलॉजी। वर्षफल एस्ट्रोलॉजी की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मगर मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से हम चीजों को निकालें, तो मैं आज कोशिश करूंगा बोर्ड पर एक्सप्लेन करने की। वर्षफल की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। हम बर्थ चार्ट हमारे पास किसी भी नेटिव का अवेलेबल होता है, उससे हम जब किसी भी इवेंट को टाइम करते हैं तो इवेंट को टाइम करने में हम दशाओं और ट्रांजिट का यूज करते हैं। मगर जो हमारी कुंडली होती है उसके अंदर दशाओं और ट्रांजिट का पीरियड बहुत लंबा होता है। जैसे कोई अंतरदशाएं भी है तो वो भी 2-2, 3-3 साल तक चलती हैं। तो इवेंट को बहुत एक्यूरेटली टाइम करने में हमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है या कई बार हम नहीं भी कर पाते। तो इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन है वर्षफल कुंडली। तो वर्षफल कुंडली एक साल के लिए बनाई जाती है और हर साल एक नई वर्षफल कुंडली बनती है। तो एक साल के लिए जो वर्षफल कुंडली बनाई जाती है वो एक साल के इवेंट को और भी छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देती है। और छोटे इंटरवल में, क्योंकि वो कुंडली ही एक साल के लिए है, तो साल भर के अंदर होने वाले इवेंट का टाइम उससे निकालने में हमें मदद मिलती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बर्थ कुंडली से हमने देखा कोई प्रॉमिस है एक पर्टिकुलर अंतरदशा के अंदर, और वो अंतरदशा चलने वाली है 2 साल तक। अब हम देखना चाहते हैं कि उन 2 साल के पीरियड के अंदर उस नेटिव का वो काम कब होगा, तो हम उसकी उन दोनों सालों की वर्षफल कुंडली बना लेंगे और उस वर्षफल कुंडली से हम एनालाइज करेंगे तो हम बिल्कुल मंथ और डे तक पहुंच सकते हैं कि किस दिन वो इवेंट होने वाला है। आप इस पूरी सीरीज को कंटिन्यूअसली देखिएगा, मैं आपको वर्षफल कुंडली से प्रेडिक्शन करना सिखा दूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मगर आप इसकी एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। आज अब मैं जब वर्षफल कुंडली बनाना आपको इस क्लास में सिखाऊंगा, तो जो लोग एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं उनकी एग्जाम में वर्षफल कुंडली बनाना आता है, और जो नहीं भी देना चाहते हैं वो एटलीस्ट इसको समझें एक बार। चाहे इसको वो ज्यादा प्रैक्टिस ना करें, मगर उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मगर उसके आप सीख नहीं पाएंगे। तो वर्षफल कुंडली एक्चुअली है क्या? हम जब भी बोर्न होते हैं उससे 0 से 1 साल तक के लिए कुंडली बनाई जाती है, उसको हम फर्स्ट ईयर की वर्षफल कुंडली बोलते हैं। तो जिस भी दिन हम बोर्न हुए उस दिन से अगले 1 साल तक की एक कुंडली बनेगी। फिर जब हम 1 साल के हो गए तो 1 से 2 साल तक की एक अलग कुंडली बनती है, और हर एक पर्सन के लिए वो कुंडली अलग होती है। वो जिस दिन उसका बर्थ डेट है उस दिन से 1 साल तक के लिए वो कुंडली बनाई जाती है। तो वर्षफल कुंडली का इंग्लिश कैलेंडर ईयर की वर्ष से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हिंदू कैलेंडर ईयर से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पर्सन जब 0 से 1 साल तक का है तब उसके लिए कुंडली बनेगी, 1 से 2 साल तक का है तब कुंडली बनेगी, 25 से 26 साल तक का है तब बनेगी, या 50 से 51 साल तक का है। ये उस पर्टिकुलर पर्सन की एज के 1 साल के लिए कुंडली बनती है, जिस भी ईयर के लिए वो बनाना चाहता है। सपोज कोई 15 अगस्त 1947 को बॉर्न हुआ तो उसकी 50 साल के बाद 1997 की जो कुंडली बनाओगे वो 15 अगस्त 1997 से अगले 1 साल के लिए बनेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वर्षफल कुंडली किस पीरियड के लिए बनती है। अब बनाते हैं किस तरीके से, क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्षफल कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेटिव का डेट ऑफ बर्थ। ये मैं यहाँ पर एक कुंडली ले रखी है मैंने, ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधी की कुंडली है, और उन्हीं की मैं वर्षफल कुंडली यहाँ पर बनाना आपको सिखाऊंगा। आप अपनी भी बना सकते हो हर साल, और सभी की बना सकते हो उसकी हेल्प से। तो डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ था 20 अगस्त 1994, वो 1944। आपको डे भी नोट करना है वर्षफल कुंडली के लिए। तो उनका बर्थ था संडे को, तो डे हमने नोट कर लिया। डे जरूरी है, वैसे हम कुंडली बनाते हैं तो डे नोट नहीं करते। तीसरा हमें टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, नॉर्मली भी कुंडली बनाते हैं तो 7:11 AM है मॉर्निंग में, और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है वो मुंबई है। ये चीजें हमें चाहिए, वो नेटिव बताएगा जिसकी भी आप कुंडली बना रहे हो, उसकी ये सारी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। एक्स्ट्रा एक डिटेल मैंने यहाँ पर डे लिखा है। दूसरा हम क्या करेंगे,
अब आपको ये देखना है उसकी किस ईयर की वर्षफल कुंडली बनानी है। तो इनके हम 1984 की कुंडली बनाएंगे, क्योंकि आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। राजीव गांधी की लाइफ के अंदर 1984 के अंदर दो बहुत बड़े इवेंट हुए थे, तो हम देखेंगे वर्षफल से पता चलता है या नहीं। एक तो इनकी मदर का एसेसिनेशन हुआ था, मिसेस इंदिरा गांधी का, और दूसरा उसकी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इतने बड़े बड़े दो इवेंट हुए थे, इसलिए 1984 की कुंडली यहां पर मैं ले रहा हूं। इनका वर्षफल बनाऊंगा 1984 का, मतलब वो ईयर 1984 नहीं है, 1984 में इनके वर्षफल कुंडली बनाऊंगा मैं राजीव गांधी की। एक ईयर 1984 का मतलब 1 जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984, इसकी नहीं बना रहा हूं। 1984 का मतलब 20 अगस्त 1944 के बाद, तो इनका 1984 की इस डेट के बाद के एक साल की कुंडली हम बनाएंगे। तो ये आप पहला डिफरेंस समझ लें, वर्षफल का मतलब क्या है। तो अब तरीका देखिए, पहले स्टेप में हम कंप्लीटेड ईयर निकालेंगे। जिस साल की भी कुंडली बनानी है, 1984 की बनानी है, उसमें से बर्थ ईयर को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो कंप्लीटेड ईयर हो गए। जैसे आपसे आपकी एज पूछी जाए तो आप कहोगे मैं 40 का हो गया और 41 में चल रहा हूं, 40 का हो चुका हूं, 41 में चल रहा हूं। तो कंप्लीटेड ईयर वो होते हैं जितने ईयर के आप हो चुके हो उस समय पर। तो मैं 1984 की इनकी कुंडली बनाऊंगा, तो 1984 में से 44 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जब ये अब 20 अगस्त 1984 को ये 40 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके आगे के एक साल के लिए मुझे इनकी एक कुंडली बनानी है। तो मतलब कुंडली कब की बनानी है? चार्ट विल बी फॉर 41st ईयर फ्रॉम 28 1984 ऑनवर्ड्स। मतलब जब ये 40 साल के हो चुके हैं उसके बाद के अगले एक साल के लिए बनाना है, तो उसको हम 41st ईयर बोलेंगे। तो पहला आपको निकालना है कंप्लीटेड ईयर, और कंप्लीटेड ईयर निकालने का तरीका है जिस साल की आप कुंडली बना रहे हो उसमें से ईयर ऑफ बर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वो 40 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हम 41st ईयर के लिए बना रहे हैं, पहली चीज। दूसरा आप नोट करिए इनका डे, टाइम ऑफ बर्थ। तो डे था संडे, तो यहां पर आप इस चीज को नोट कर लें, डे काउंट होंगे। संडे को 0 बोलेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6, संडे को फिर 0। तो 0 से 6 तक काउंटिंग होगी। यदि संडे है तो उसे 0 डे लेना है, जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और टाइम वही लिख देना है, 7:11 AM पर इनका बर्थ हुआ है, तो 7 आवर 11 मिनट्स। सपोज ये PM होता तो 19 आवर 11 मिनट्स लेते, ध्यान रखना है आपको। 7 आवर 11 मिनट है, शाम को सपोज 19 आवर होता तो 0 से 24 आवर में काउंटिंग होगी। रात को 12 बजे को 0 आवर लेंगे और दूसरे रात के 12 बजे तक 24 आवर तक काउंटिंग होगी। तो आवर्स आप इस तरीके से लेंगे, तो ये भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इनका बाय द वे 7 आवर 11 मिनट है, किसी का 13 आवर 11 मिनट होता तो यहाँ पे 13 आवर होते हैं। अब एक तीसरी चीज है, ध्रुवांका लेंगे फॉर 40 ईयर्स। ध्रुवांका क्या होता है मैं निकालना आज ही की क्लास में बताऊंगा, एंड तक आप वीडियो देखिएगा। अदरवाइज जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं उनकी एफिमेरिस एक बुक होती है, उसके अंदर ध्रुवांका दिया होता है। हर एक साल के लिए ध्रुवांका की क्या वैल्यू होती है वो दी होती है, कंप्लीटेड ईयर्स के लिए दी होती है, ध्यान रखना। जो ये कंप्लीटेड ईयर है उनके लिए ध्रुवांका की वैल्यू गिवन होती है, और जो लोग एग्जाम देंगे उनकी एग्जाम में ये बुकलेट मिलती है जिसके अंदर ध्रुवांका की वैल्यू दी होती है, और कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको निकालना बता दूंगा। तो यहां पर मैंने एफिमेरिस से ले लिया है 40 कंप्लीटेड ईयर के लिए ध्रुवांका की वैल्यू 1 डे 6 आवर 6 मिनट 29 सेकंड है, ये हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे हम, वर्ष प्रवेश कब हुआ वो निकालेंगे। वर्ष प्रवेश इनका मतलब 41st ईयर में इनका वर्ष प्रवेश कब हुआ वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब वो होता क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक्चुअली आप जब बोर्न होते हो उस टाइम पर सन जिस भी साइन में हो, जैसे इनका 5 साइन में सन है, जितने भी डिग्री पर हो, हर साल सन उसी साइन में उस डिग्री पर जब आता है, जिस वक्त भी आता है, उस समय की कुंडली को वर्ष प्रवेश या वर्षफल कुंडली बोलते हैं, और उस समय को वर्ष प्रवेश टाइम बोलते हैं। तो हर साल जो पर्सन आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जिस राशि में और जितने डिग्री पर है, हर साल वापस से वो उसी राशि और उतने ही डिग्री पर आता है। तो जिस समय पर भी सन आता है उस समय की कुंडली आपकी वर्षफल कुंडली होगी, और उस समय को हम वर्ष प्रवेश समय बोलते हैं। तो यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हर साल वर्ष प्रवेश समय निकालना होता है। तो जब हम वर्ष प्रवेश का समय निकाल लेते हैं उस समय की कुंडली को वर्ष प्रवेश कुंडली बोलते हैं। तो वर्ष प्रवेश समय निकालने का तरीका देखिए, नेटिव का जो
टाइम आपने निकाला था 0 डे 7 आवर 11 मिनट 0 सेकंड। 41st ईयर की वो बना रहे हो तो उसमें 40 ईयर का ध्रुवांक का ऐड कर दीजिए। ध्रुवांक का 40 ईयर का जो मैंने निकाला है 1 डे 6 आवर 6 मिनट 29 सेकंड को ऐड कर दिया। दोनों का ऐड करने पे 1 डे 13 आवर 17 मिनट 29 सेकंड हो गया। ये वर्ष प्रवेश का टाइम आ गया। तो वर्ष प्रवेश का टाइम जो यहाँ पे 1 डे आ रहा है उसको ध्यान से देखा है। 1 डे का मतलब होगा मंडे, 0 डे का मतलब होगा संडे, 2 डे का मतलब होगा ट्यूसडे। इसका वर्ष प्रवेश इसका मतलब इनके 41st ईयर में 1 डे मतलब मंडे को हुआ है और कितने बजे हुआ है 13 आवर 17 मिनट 29 सेकंड। तो वो आपने पता कर लिया कि इनके 41st ईयर में जो वर्ष प्रवेश हुआ है वो मंडे को हुआ है, दिन तो मंडे था, और कितने बजे हुआ है 13 आवर 17 मिनट 29 सेकंड। तब हम कुंडली कैसे बनाएंगे, अब इनकी वर्षफल कुंडली वर्ष प्रवेश का आपको पता चल चुका है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 20 अगस्त 1944 को इनका बर्थ डेट है, तो बर्थ डेट इनका 20 अगस्त है, इतना ध्यान रखना है बस, 20 अगस्त। तो 1984 की कुंडली बना रहे हो, 1984 को वर्ष प्रवेश हुआ है मंडे को, तो हम क्या करेंगे 20 अगस्त के आसपास, ध्यान से सुन लें इस सेंटेंस को, जो भी क्लोजेस्ट मंडे होगा 20 अगस्त के आसपास जो भी क्लोजेस्ट मंडे होगा वो 20 अगस्त से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद हो सकता है। जिस साल की भी आप कुंडली बना रहे हो उस साल में देखना है। जैसे मैं 1984 की कुंडली बना रहा हूं तो 1984 में 20 अगस्त के आसपास मंडे कब था वो हम देखेंगे। बाय द वे मैंने 1984 में कैलेंडर से देखा तो मंडे 20 अगस्त को ही था। तो जनरली वो एक आध दिन आगे पीछे होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो 1984 को मैंने देखा कि जो मंडे है वो 20 अगस्त को ही है। तो 20 अगस्त को 13 आवर 17 मिनट 29 सेकंड की हम कुंडली बनाएंगे, जैसे हम किसी भी नेटिव की बर्थ कुंडली बनाते हैं, और वो मुंबई की ही कुंडली होगी। जो कुंडली बनेगी बर्थ कुंडली मोबाइल ऐप से भी बना सकते हो, आप मैन्युअली कास्ट करना चाहो तो भी कास्ट कर सकते हो। वो इनकी अगले 1 साल के लिए वर्षफल कुंडली होगी और अगले 1 साल के रिजल्ट उस कुंडली से हम निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ब्रीफली रिपीट कर देता हूं, बताने में टाइम लगा है मगर ये 2 मिनट में आप बना सकते हो। तो पहला कंसेप्ट यह है कि वर्ष प्रवेश हमें निकालना होता है। वर्ष प्रवेश हर साल आपकी कुंडली में सूर्य जिस राशि और जिस डिग्री पर है, हर साल उसी राशि और उस डिग्री पर जब रिपीट होता है उस समय को उस साल के लिए वर्ष प्रवेश समय बोलते हैं। और उसी समय की कुंडली जो बनाई जाती है वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वर्षफल कुंडली होती है, जो कि 1 साल के लिए केवल एप्लीकेबल होती है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी साल की बनानी है उस साल में से बर्थ ईयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आएगा उसे हम कंप्लीटेड ईयर बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस नेटिव का डे और टाइम ऑफ बर्थ नोट कर लेंगे। कंप्लीटेड ईयर के ध्रुवांक की वैल्यू निकालेंगे टेबल से या मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। उस ध्रुवांक की वैल्यू को हम डे टाइम ऑफ बर्थ में ऐड कर देंगे, तो जो टाइम मिलेगा वो हमें वर्ष प्रवेश का टाइम मिल जाएगा। इसमें डे पर फोकस करना है, तो जो भी डे आपका आ रहा है उसकी बर्थ डेट वाले दिन बर्थ डेट देखनी है केवल। उसके आसपास जिस दिन भी वो डे आ रहा है उस दिन वर्ष प्रवेश होगा, और जो टाइम आ रहा है उस समय पर वर्ष प्रवेश होगा। तो आप उस डे को मतलब डेट को, आपको डेट पता चल जाएगी, उस टाइम की जो कुंडली बनाएंगे वो वर्षफल कुंडली बनेगी। तो इनकी जैसे हम 20 अगस्त 1984 की कुंडली बना लेंगे, 13 आवर 17 मिनट 29 सेकंड पर वो इनकी वर्षफल कुंडली हो जाएगी अगले 1 साल की, मतलब 20 अगस्त 1984 से 20 अगस्त 1985 तक की। अब मैं आपको ध्रुवांक का कैलकुलेट करना बता रहा हूं। तो जैसा मैंने बताया था कि वर्ष प्रवेश कुंडली का मतलब क्या होता है कि आपका सन वापस से हर साल उसी लॉन्गिट्यूड या डिग्रीज पर आ जाता है जिस डिग्री पर आपकी बर्थ कुंडली के अंदर है, उसे हम वर्ष प्रवेश का समय बोलते हैं। उस समय की कुंडली को हम वर्ष प्रवेश कुंडली या वर्षफल कुंडली बोलते हैं। तो हमें ध्रुवांक निकालने की जरूरत क्या है। एक्चुअल में हमारा 1 साल जो कैलेंडर में हम देखते हैं वो 365 दिन का लेकर चलते हैं केवल, और 4 साल में 1 दिन ऐड कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है, एक्चुअल में 1 साल होता है 365 डेज 6 आवर 9 मिनट एंड अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड।
इतना एक्स्ट्रा होता है एक्चुअल में। अर्थ सन के अराउंड एक राउंड पूरा लगाती है इतने टाइम में, जबकि हम 1 ईयर लेके चलते हैं 365 डेज का। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हर साल 6 आवर 9 मिनट एंड 10 सेकंड छोड़ देते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस क्या होंगी, गलत आएंगी, क्योंकि हम पूरा टाइम लेकर चल ही नहीं रहे। इसी को करेक्शन हम करेंगे। आप जब भी जिस भी ईयर में किसी की भी आप वर्ष प्रवेश निकालोगे तो हमें इस पर्टिकुलर टाइम को करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उस करेक्शन को ही ध्रुवांका बोलते हैं, क्योंकि हम लेकर गलत चल रहे हैं। जबकि 1 ईयर एक्चुअल में 365 डेज से थोड़ा ज्यादा होता है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए 1 ईयर के लिए जो ध्रुवांका की वैल्यू है वो मानी जाती है 1 डे 6 आवर 9 मिनट एंड 9.725 सेकेंड। 1 ईयर के लिए ध्रुवांका की वैल्यू है 1 डे 6 आवर 9 मिनट एंड 9.725 सेकेंड्स। अब मैं ये वैल्यू आप फिगर याद कर लीजिए। वैल्यू फॉर ध्रुवांका फॉर 1 ईयर इज 1 डे 6 आवर 9 मिनट एंड 9.725 सेकेंड। अब आपको कितने भी ईयर के लिए ध्रुवांका की वैल्यू निकालनी है, जैसे प्रीवियस केस में हमने 40 ईयर के लिए ध्रुवांका कैलकुलेट किया था टेबल से। कितने के लिए किया था, 40 कंप्लीटेड 40 ईयर्स के लिए। अब मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। इस पर्टिकुलर ये फिक्स है पैरामीटर 1 ईयर के लिए ध्रुवांका की वैल्यू। 40 ईयर के लिए निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो डेज हैं उसको 40 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 डे को 40 डेज आ गए, 6 आवर को भी 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 240 आवर। और 240 आवर का मतलब इसको मैं डेज में कन्वर्ट कर लूंगा, तो एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो 240 आवर का मतलब हो गया 10 डेज। मतलब इसको 24 से डिवाइड करने पर मुझे डेज पता चल गए। इसी तरीके से जो मिनट्स हैं इसको भी मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 मिनट को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये 360 मिनट्स हो गया। 360 मिनट्स को फिर आवर में कन्वर्ट कर लूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 आवर हो गया। 9.725 सेकंड को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड्स आ जाएंगी, वो 389 सेकंड्स आ रही हैं। 389 सेकंड्स का मतलब इसको 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 मिनट एंड 29 सेकंड आएगा। होपफुली आपको ये कैलकुलेशंस आती होंगी। 389 सेकंड्स का मतलब 60 सेकंड्स की 1 मिनट होती है, तो 360 सेकंड्स की 6 मिनट्स हो गई और 29 सेकंड्स बच गई। अब इन सबको एक साथ लिख लीजिए, तो ये 40 डेज और 10 डेज मिलकर 50 डेज हो गए। 6 आवर एज इट इज, 6 मिनट एज इट इज एंड 29 सेकंड्स एज इट इज। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 50 डेज 6 आवर 6 मिनट 29 सेकंड्स। अब ये जो डेज हैं इन्हें ध्यान रखना है, 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है तो इन्हें 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कैलकुलेट कर लो। जैसे हमें 50 है तो मैंने इसको 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया 1। तो जो रिमाइंडर आ गया उसे ले लेंगे 1 डे 6 आवर 6 मिनट 29 सेकंड। इनको डिवाइड नहीं करना है आवर मिनट और सेकंड्स को, केवल डेज को डिवाइड करना है। सपोज यहां पे होता 43 या 42 होता तो मैं 7 से डिवाइड करता, 42 को डिवाइड करता तो 0 रिमाइंडर आता, तो ये आ जाता 0 डे 6 आवर 6 मिनट 29 सेकंड। सपोज यहाँ पे 65 होता तो मैं 7 से डिवाइड करता तो 7 9 63, 2 रिमाइंडर आता तो मैं इसको लिखता 2 डेज 6 आवर 6 मिनट 29 सेकंड। इस तरीके से हम ध्रुवांका कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्रुवांका कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। 1 ईयर के लिए ध्रुवांका की ये वैल्यू है। आप जितने भी ईयर के लिए निकालना चाहते हो उससे इसे मल्टीप्लाई करना है इस फिगर को। आवर्स को यदि वो 24 आवर से ज्यादा हो जाते हैं तो डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से मिनट यदि 60 मिनट से ज्यादा हो जाती हैं तो उसे आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड भी 60 से ज्यादा हो जाती हैं तो उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और हम कंप्लीटेड ईयर के लिए ध्रुवांका की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये ध्रुवांका मैंने आपके सामने निकाला है और पीछे मैंने टेबल से देख के जो रखा था उन दोनों की वैल्यू बराबर है। 1 डे 6 आवर 9 मिनट 29 सेकंड और ये भी मैंने कैलकुलेट किया है 1 डे 6 आवर 6 मिनट 29 सेकंड, दोनों बराबर हैं। देखिए तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ध्रुवांका। उम्मीद है अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी साथी को कोई अभी भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप इस पूरी सीरीज को कंटिन्यूअसली देखिए, मैं आपको पूरी वर्षफल एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा बहुत ही कम क्लासेस में। नमस्कार, धन्यवाद।